इसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। हर बातों में उन्नति करना है ना? आपका बोलने की लहजा, बैठने की लहजा, जीने की तरीका, जीने की लहजा, आपका आत्मिक होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप यहाँ आत्मिक बात सुनेंगे, आध्यात्मिक रीति से ब्लेसिंग होगा। यहाँ से जाने के बाद फिर हम दुनिया की तरह हम अपने को जीने में, करने में ढालेंगे तो तुरंत वो आशीष, वो बरकत हमारी जिंदगी से अलग हो जाएगा। इसलिए यहोशू को प्रभु ने कहा कि आज के दिन तुम अपने आप को पवित्र करो तो कल के दिन तुम्हारे बीच में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे लीवर में, तुम्हारे किडनी में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे बच्चों में परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेगा। आज बीमारी कितनी बड़ी है ये बात मायने नहीं रखती है। बस आज आपको एक डिसीजन लेना है कि आपको पवित्रता में चलना है और कोई गलती नहीं करनी है। अपने दास, अपने अगुवे के साथ एक मन हो जाना है, परिवार के साथ एक मन हो जाना है। पति अपने पत्नी का आदर करें और पत्नी अपने पति का आदर करे। पति पत्नी मिलकर के बच्चों की अच्छी परवरिश करे। जो बच्चे हैं अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करें। आपस में एक संबंध रखें, एक सी विचार रखें। लड़ाई झगड़ा, गवाह, झूठ, ये सब जो गलतियां हमारी जिंदगी को खा गई हैं, हमें बढ़ने नहीं दिया है, ये सब बातों को अपने जिंदगी से अलग करना है। क्योंकि कलीसिया के अंदर में क्यों यरदन नदी उनके बीच में आई? क्योंकि कलीसिया के अंदर में मूसा के मरने के बाद गवाहट आ गया। लोग कुड़कुड़ा रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे, जल रहे थे आपस में। इसीलिए परमेश्वर ने यहोशू को कहा कि कलीसिया को बोलो, अपने आप को पवित्र करो, अपने विचारों को, अपने बोली को, अपने मन को, अपनी आत्मा को शुद्ध करो, अपना बोलने की लहजा ठीक करो, अपना चलने की लहजा ठीक करो, एक दूसरे को देखने का लहजा ठीक करो, एक दूसरे को गलत दृष्टि भावनाओं से, किसी चीज को गलत रीति से पाने की लालच भरी दृष्टियों से न देखें। मेरे प्रियो, आज आप पवित्र करें अपने आप। नीति वचन 4:22 में लिखा हुआ है, क्योंकि जिनको वचन प्राप्त होता है वो उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होता है। अगर आज आप वचन को अपने हृदय में जगह देते हैं, यही वचन, यही शब्द आपको चंगा करेगा, क्योंकि वह साफ रूप से लिखा है, क्योंकि जिनको वचन प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होता है। यही शब्द, यही वचन जो परमेश्वर ने यहोशू को दिया और यही वचन जो परमेश्वर ने दास नबियों को दिया, यही वचन जो मैं आपको, यही शब्द जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये शब्द को सुनो, पवित्र करो। क्योंकि यीशु मसीह जब इस संसार में आए, उन्होंने बपतिस्मा लेने के बाद पहला यही शब्द दिया लोगों को, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। परमेश्वर के राज्य निकट का अर्थ क्या है? अगर आप पापों से मन फिराते हैं, गंदी बातों से अपने आप को, हर प्रकार के पापों से मन फिरा करके पवित्रता में आते हैं, तो परमेश्वर का चमत्कार, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर की बरकतें आपके निकट, आपके हृदय में, आपके बच्चे में, आपके परिवार में, आपके साथ साथ चलेगा। लेकिन अगर पवित्रता नहीं होगी, अगर हम मन नहीं फिराएंगे, तो परमेश्वर का राज हमारे जीवन से दूर रहेगा। इसलिए आज आपको पवित्रता को पहला स्थान देना है, बिल्कुल एकजुट हो जाना है, एक मन हो जाना है। बस एक बात आप देख लीजिए, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे चंगा होना है यीशु मसीह के नाम से, मुझे अच्छा घर होना है, मुझे अच्छी गाड़ी होनी है, अच्छे काम होना है, और इसके लिए मैं वो हर एक बात, हर एक गलतियां जो मेरे जीवन में मैं आज छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगी, और मैं आज अपने आप को पवित्र करूंगा। आपके जीवन में जो बाढ़ के नदी के समान बीमारियां बह रही हैं, गरीबी बह रही है, आज वो यीशु मसीह के नाम से आपकी जिंदगी से सदा के लिए, आपके परिवार से, आपके पैसे से, आपके सुख शांति से, आपके बेड और बिस्तर से, प्रतिदिन से वो यीशु मसीह के नाम से निकल करके हमेशा के लिए नरक में चली जाएगी। आप ब्लेस हो जाओ मेरे प्रियो। आज आपको निर्णय लेना है मेरे प्रियो। नीति वचन के अंदर में लिखता है कि बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। परमेश्वर के शब्द आज लोगों के जीवन को चंगा करता है। परंतु लिखा है कि ऐसे भी लोग हैं जो बेसमझ बोलते हैं, उनके बोलने से लोगों को तलवार की तरह चुभती है। तो आज आप कोई साधारण मनुष्य के नेक्स्ट टू नेक्स्ट इसके बोलने से आप घायल या बीमार या डिप्रेशन में जा रहे हैं, परंतु आप उस बुद्धिमान जो परमेश्वर बुद्धियों से भरा है, इसका बुद्धि अगम है, उस परमेश्वर के शब्द को आप सुने, और वचन कहते हैं कि बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। आज आप चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। आज आप चंगे हो जाओ अपने बीमारी
अपने गरीबियों से, अपने गलतियों से आप चंगे हो जाओ, आप सदा के लिए पवित्र हो जाओ, आप अपने अपने जीवन में बड़ी चमत्कारों को हमेशा सदा के लिए आप प्राप्त करिए यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय लोग, वचन कहता है शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां जल जाती हैं। आपको मनुष्य को शांति की आवश्यकता है और शांति सिर्फ परमेश्वर के पास है, शांति सिर्फ यीशु मसीह के पास है। इसलिए उसका वचन ही आपके अंदर शांति स्थापित करेगा, आपके परिवार में, आपके पैसे में, आपके जीवन में शांति स्थापित करेगा। और जब शांति स्थापित करेंगे आपके जीवन में सब चीज सामान्य हो जाएगा, आपके पैसे बढ़ेंगे, आपके परिवार बढ़ेंगे, आपके जीवन नंगे हो जाएंगे, बीमारियां समाज में निकल जाएंगी और आप यीशु मसीह के नाम से अनॉइंट हो जाएंगे, अभिषिक्त हो जाएंगे और आपके भी जीवन से होकर के परमेश्वर बड़े कार्यों को करेगा। हालेलुया। आज मैं आपको आशीष देता हूँ परमेश्वर की इस वचन के अनुसार। तो कलीसिया, क्या आप तैयार हैं कि परमेश्वर के साथ चले, अपने जीवन में चमत्कार हीलिंग को पाना चाहते हैं? तो क्या आज आप तैयार हैं कि आप यीशु मसीह के साथ पवित्रता में चले? आपका जवाब क्या है परमेश्वर के लिए? अगर आप तैयार हैं कि पवित्रता में जाएंगे तो ये आपके लिए शब्द है कि आज तुम अपने आप को पवित्र कर रहे हो तो कल के दिन परमेश्वर तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्मों को करेगा। आप परमेश्वर के बड़े कामों को देखेंगे, चंगाई के रूप में, आशीषों के रूप में, भर्तियों के रूप में, विजयी के रूप में। जहां आपको हराया गया, जहां आपको शिकायत कर करके आपको प्रताड़ित किया गया, परमेश्वर आपके आदर को बढ़ाएगा, आपको परमेश्वर बढ़ाएगा। आज बस आपको एक निर्णय लेना है कि मुझे बस पवित्रता में चलना है और जिंदगी में मुझे कोई गलती नहीं करना है। आइए हम सब प्रार्थना करें और आगे आज आपके जीवन के लिए मेरे बेटी की आपके ऊपर लेहन करेगी और परमेश्वर उनके लेहन करने से आपके जीवन में वो